नमस्कार। ज्योतिषर की पावन भूमि में आप सबका स्वागत है। आज हम आपका साक्षात्कार कराएंगे भगवान कृष्ण के दो भव्य रूपों से। पहला रूप वो विराट रूप है जो महाप्रभु ने हस्तिनापुर में दिखाया, जिसका उद्देश्य था कि रण ना हो। और दूसरा रूप वो विश्व रूप है जो अर्जुन ने देखा रणभूमि में, जिसका आशय था कि धर्म युद्ध हो। परंतु इन दो रूपों से पूर्व सृष्टि के आदिकाल से श्री हरि ने धर्म की रक्षा हेतु हर काल में अवतार लिया। और यहीं से शुरू होगी हमारी आज की ये दर्शनीय मल्टीमीडिया प्रस्तुति। सृष्टि के पहले न आकाश था, न पाताल, न प्रकाश था, न अंधकार, न जल था, न वायु, कुछ भी नहीं था। बस था हिरण्यगर्भ ही केवल, जो सभी प्राणियों का प्रकट स्वामी महान था। वही धारण करता था पृथ्वी और अंतरिक्ष। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था? उस पल तो अगम अटल जल भी कहाँ था। ब्रह्मा द्वारा रचित अद्भुत और अनमोल सृष्टि के पालन और सुरक्षा का भार महाविष्णु ने संभाला और धर्म की स्थापना हेतु अनेकों अवतार लिए। इन अवतारों ने कभी मार्गदर्शन किया और कभी प्रेरणा दी, और आवश्यकता पड़ने पर महासंहार भी किया। अद्भुत कथा है भगवान विष्णु के अवतार की। मत्स्य रूप में नौका से जीवन को पार लगाया। मंत्र हेतु मेरु साधा पूर्व का रूप बनाया। लील रहा सागर धरती को वार है खान बचाया। शक्तियों का बोला परशुराम अवतार। संघर्ष किया, वनवास किया, जनमानस को विश्वास दिया। श्री रामचंद्र आदर्श बने और दशकंधर का नाश किया। इन 7 आंशिक अवतारों के बाद महाविष्णु ने धारण किया पूर्ण अवतार। 16 कलाओं से युक्त महाविष्णु अपने वास्तविक रूप में धरती पर आए। अपने 8वें अवतरण में योगीराज कृष्ण के रूप में। ये वो अवतार
युद्ध भी, रास भी रचाई और रण भी। महाविष्णु के 8वें अवतार की कथा में एक दिन ऐसा भी आया जब भ्राताओं में ही द्वेष हुआ, भूखंड को लेकर क्लेश हुआ। कौरव ने चौसर बिछवाई, पांडवों को समझ नहीं आई। युद्ध हुआ, पाखंड हुआ, निर्लज्जता नृत्य प्रचंड हुआ, सीमाएं तोड़वाई गई, पांचाली सभा में लाई गई। अपमान हुआ जो नारी का, वो पूरे कुल पर भारी था। संरक्षण पाकर द्रौपदी ने संपूर्ण कौरव सभा में नारी अपमान की चेष्टा करने वाले हर व्यक्ति को चेतावनी दे डाली। जिस धरा पे हो बैठे धराधिपति, वो धरा ध्वंस धूमिल थई जाएगी। दिखेंगे मृतक ही मृतक उस तरफ जिस तरफ रक्त रंजित नजर जाएगी। होंगी विधवाएं इतनी कुरुवंश में, साड़ियां श्वेत सारी कम पड़ जाएंगी। नाम तक के लिए न होगा कोई, बीज को सूनी को के बरस जाएंगी।
सभा को छोड़ चले करके रणगर्जन घोर चले। मन दुर्योधन का नहीं मना और महाभारत का युद्ध जब नाश मन पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। रणभूमि पहुंची सेनाएं, फिर मध्य कृष्ण अर्जुन आए। अर्जुन ने देखे परिजन सब, शंका से भर आया मन तब। कोई गुरु था कोई भ्राता, इन सबसे है मेरा नाता। गांडीव चलाऊं मैं कैसे, संबंध भुलाऊं मैं कैसे। घटनाक्रम ऐसा घटित हुआ जब रण में अर्जुन व्यथित हुआ। फिर कर्म बताया केशव ने, निज धर्म बताया केशव ने। बोले निमित्त तू मैं करता, मेरे होते तू क्यों डरता। ब्रह्म ज्ञान पाकर अर्जुन भी उसी लोभ से ग्रसित हो गया, जिस लोभ से मानव कभी पार नहीं पा सकता। और मैं था ईश्वर के विश्व रूप का दर्शन। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मन में संशय होता है, ये विश्व रूप क्या होता है। इस संशय को नष्ट करो, अपना स्वरूप स्पष्ट करो। बोले हरि, मृग नहीं है योग्य तेरे, ले दिव्य दृष्टि लख रूप मेरे। दिव्य चक्षु जो दिव्य दिखा, वो दिव्य तो था, मोहकना था। वो रूप नहीं मुरलीधर का, वो दृश्य महाकालेश्वर का। जल उठे सूर्य कहीं एक संग, बज उठे श्वास में रण मृदंग। अनगिनत नेत्र मुख दांत उदर, कहीं लील विश्व आतंकित कर। उद्गीरत मुझसे प्रलय आग, कौरव पांडव हरि भोज भाग। आदित्य रुद्र मारुत अपार, गंधर्व वसु
जीवित होते देख रहे हैं। धन्य धरा ज्योतिसर की जहां योगी राज ने ज्ञान दिया। धन्य धन्य ये कुरुक्षेत्र जिसने इतिहास को थाम लिया। धन्य धन्य ये विश्वरूप जिसने जग को नव प्राण दिया। धन्य धन्य श्री महाविष्णु नव धर्म प्रणीत महान। थैंक यू भाई।